जनता ये पूछती है कि दक्षिण मुंबई में प्रचार राहुल नार्वेकर और मंगल प्रताप लोधा एक महीने से कर रहे हैं। उसके बाद चुना गया यामिनी जादव और फिर पीछे से मनसे का भी पाटिंबा आ रहा है। तो सर मुझे जानना ये है कि यामिनी जादव इतनी दक्षिण मुंबई के लिए खास कब से हो गई? कल ही कुलाबा मार्केट में सुषमा अंधारे जी आए। उनका हाल ही में एक बयान सामने आ रहा है जनता के, घ्या दोनशे बोला मनसे। सर ये सुनकर आपको क्या लगा? आपने सुना ये बात? तो गुस्सा या आक्रोश ऐसा कुछ आया कि ये क्या बयान? तो जनता के बीच में ये प्रश्न उठ रहा है, बिन शर्त पाटिंबा यानी कि मनसे अब महायुति से जुड़कर लोकसभा में प्रचार करेगी, उनको जिताने का प्रयास करेगी, बिना अपनी पार्टी को बढ़ाए कार्यकर्ताओं को, बोलते हैं ना सर, खाली पेट काम करवाना भी जायज़ नहीं है। इस पर क्या करें? सर आपका वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष स्पीच दे रहे हैं और पीछे चेयर उठाया जा रहा है, पूरी जगह खाली है ऐसा बोला जा रहा है। मैं कह रहा था जनता का सहयोग आपके साथ उस सभा में दिखा नहीं रहा ज़्यादा, ऐसा आरोप है। और महाविकास आघाड़ी के वक्त जनता का सहयोग उससे 2 गुना ज़्यादा दिखा, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? तो आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र बंधु पर। मैं हूँ अभिषेक। आप सभी को पता है कि हम जनता तक तो पहुँच ही रहे हैं, पर जनता के पास जो जाने वाले कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी से लेकर बड़े नेता से लेकर उनके पास भी जाकर प्रश्न पूछने का काम महाराष्ट्र बंधु कर रहा है। आप सभी को बता दें तो उपाध्यक्ष महाराष्ट्र के मनसे से हमारे सामने अरविंद गावड़े जी जुड़े हुए हैं। अभी आप सभी को पता है लोकसभा चुनाव अभी होने ही वाला है और हम उनके पास पहुंचे हैं कि इनकी कार्यकर्ता भी दक्षिण मुंबई में घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। महायुति से इनकी जुड़ाव है। आप सभी को पता है बिनशर्त पाटिंबा जिस तरह से जनता के बीच में जो स्लोगन वायरल हो रहा है, तो मन से के कार्यकर्ता सर, आपसे सबसे पहला प्रश्न है कि आप लोग जनता के बीच में जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, जनता का रिएक्शन क्या आ रहा है यामिनी जादव को लेकर? देखिए, माननीय राज साहब ने जिस दिन गुड़ी पड़ाव की रैली हुई थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं मोदी जी को बिनशर्त पाटिंबा दे रहा हूँ। मेरे डिमांड नहीं रखा हूँ। बिनशर्त पाटिंबा इसलिए उन्होंने दिया है कि आज देश में जो माननीय मोदी जी ने जिस तरह से देश को ऊपर लाया है, जिस तरह से एक अलग छवि बना दी है पूरे वर्ल्ड में, सारे देश के सामने, तो आगे फ्यूचर में देश को एक स्थिर सरकार रहनी चाहिए। और जो स्थिर सरकार रहती है तो ही आगे विकास हो जाता है, उसके बाद डेवलपमेंट आ जाता है, लोगों को हाथ को रोजगार मिल जाता है। और इसी दरम्यान देखा जाएगा तो सामने इनके सामने युति के सामने एनडीए है, जो इंडिया आघाड़ी बनाई है। इनके 30-35 लोग पदाधिकारी, इनके जो लीडर लोग हैं, आप देखिए ये 30-35 लोग एक साथ रह सकते हैं क्या? कल उठ के इनको आज अभी उनमें आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल उसके पंतप्रधान होने के बारे में इनके सामने इन्होंने आज तक पंतप्रधान का कैंडिडेट अभी तक लोगों के सामने लाया नहीं। इसके बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं, हम तय करेंगे, वो तय करेंगे, आदित्य जब हम आगे देखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि हमारा कोई भी बंदा सत्ता में आने वाला नहीं है, इनके कोई पंतप्रधान के काबिल कोई नहीं है। इसलिए राज साहब ने ये कहकर बोला कि आगे फ्यूचर में देश के लिए स्थिर सरकार होनी चाहिए, और स्थिर सरकार मोदी भारतीय जनता पक्ष और उनके जो पदाधिकारी वो लोग देंगे। हमने पाठिंबा दिया है, हमने उनके साथ जुड़े नहीं। हमने उनको हम जुड़ते थे, हमको भी यूटी में हम लोग हमारे कैंडिडेट खड़े होते थे, पर साहब ने बिनशर्त पाठिंबा दिया इसलिए कि आगे देश के लिए, देश के हित के लिए उन्होंने उसका कदम उठाया। तो जनता के बीच में ये प्रश्न उठ रहा है, बिनशर्त पाटिंबा यानी कि मनसे अब महायुति से जुड़कर लोकसभा में प्रचार करेगी, उनको जिताने का प्रयास करेगी। सही बात है सर? बराबर। पर इससे राज ठाकरे जी का बयान तो सामने आता है, बट कार्यकर्ता जब घर घर प्रचार करने जाता है तो वो ये चाहता है कि अपना नेता भी हो, हमारा नेता भी इस लोकसभा कैंडिडेट इसमें हो, चुनाव में हो, बिना अपने पार्टी को बढ़ाए कार्यकर्ताओं को, बोलते हैं ना सर, खाली पेट काम करवाना भी
जायज़ नहीं है, इस पर क्या करें? खाली पेट का नहीं, हमारा जो संगठन है ना, ये जो मनसे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी है, ये शरद पवार की तरह सब कोई जहाँ जहाँ जीत के आने वाले लोग को लेके पार्टी नहीं बनाई है। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पार्टी है कि इसके सामने एक एम है कि यहाँ के लोगों के लिए काम मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार, महाराष्ट्र प्रति मराठी आदमियों के लिए आवाज़ उठना चाहिए। ये बारे में ये पार्टी बनाया, इसको एक पार्टी में कुछ रखा है, वो एम रख के राज साहब ने ये पार्टी बनाए हुए है। तो इसमें खाली पेट करना जो कार्यकर्ता जुड़े हैं वो इसलिए जुड़े हैं साहब के सामने कि फ्यूचर में हमारा महाराष्ट्र का 50 साल आगे बढ़े, अच्छा तरह महाराष्ट्र का विकास होए, ये इसके लिए सामने पाठिंबा दिए। और बचा अब ये लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आप देखिए सब आघाड़ी में कौन राष्ट्रवादी की दो पार्टी हुई है, कांग्रेस की तो शक्लें हुई है, और शिवसेना की दो शिवसेना हुई है। और इसमें कौन किधर रात को इधर जाता है, कौन कहाँ जाता है पता नहीं चलता है। ऐसी खिचड़ी में अपन यहाँ इलेक्शन लड़ना, राज साहब ने इस टाइम लोकसभा में उसके बारे में तय नहीं किया। उन्होंने देखा है सिर्फ इसमें किस में क्या लड़के हम लोग वो, इसलिए उन्होंने पाठिंबा, इसलिए मोदी जी को पाठिंबा दिया कि आगे हम लोग विधानसभा जोर से लड़ेंगे ना, विधानसभा, क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का नाम ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। हमको विधानसभा हमने सामने रख के हम ताकत से विधानसभा लड़ेंगे। विधानसभा में तो सर हम आपसे प्रश्न पूछने आएंगे ही, विधानसभा के अलग विषय है, पर इस लोकसभा में कार्यकर्ता तो काम कर रहे हैं ना सर, अपना वक्त दे रहे हैं, मन से जुड़े हैं, अपने परिवारों से वक्त निकाल कर घर घर जा रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, इसके पहले भी 2 बार हम लोग विधानसभा लड़े ना, तब क्यों नहीं लोगों ने ये किया, मतलब वोट दिए। तब सब मोदी 2019 में लड़े, 2014 में लड़े, तो वो लोगों ने वोट, हम लोग काफ़ी अच्छे वोट लिए उस टाइम। अभी हम लोग सोचे कि महाराष्ट्र को प्रति सामने रखे चुनाव जीतना। अभी कल ही कुलाबा मार्केट में सुषमा अंधारे जी आए थे, उनका हाल ही में एक बयान सामने आ रहा है जनता के, घ्या 200 बोला मनसे। सर ये सुनकर आपको क्या लगा, आपने सुना ये बात? तो गुस्सा या आक्रोश ऐसा कुछ आया कि ये क्या बयान है? नहीं, मैं हम लोग है ना, हम लोग सुषमा अंधारे को ज़्यादा सामने रखते नहीं है। देखिए सुषमा अंधारे जी क्या थी, एक अम्बेडकरी चळवळ में से वो आगे आई हुई है। बाद में वो अम्बेडकर चळवळ छोड़ के राष्ट्रवादी में गई, बराबर, राष्ट्रवादी में पार्टी में थी। तो वो जो उसके मतलब वो जहाँ जाती है उसकी सुपारी उसको लेना ही है। जब अम्बेडकर चळवळ में थे तब उन्होंने बाला साहब के बारे में गलत वाक्य दिया था। वो राज साहब ने लोगों के सामने लाने के बाद उसकी पोल खुल गई। तो शिवसैनिक जो बाला साहब को मानने वाले थे, जो एकदम मानते हैं, वो उसके खिलाफ बड़ा भयानक असंतोष हुआ है। तो ये चीज़ कुछ ना कुछ उसको लोगों के सामने छुपाने के लिए एक नए ये उठा रहे। देखिए आप इस सवाल से भाग नहीं सकते कि सुषमा अंधारे के वीडियो राज ठाकरे जी ने जनता के बीच में लाया, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। पर वो भी कुछ विषय राज ठाकरे जी के बारे में ला रहे हैं कि नारायण राणे के जो पुत्र है दो, उनमें से एक नीलेश राणे, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के बारे में क्या किया है, उन्होंने वीडियो सामने लाया। तो उसको लेकर सर आपके ऊपर भी प्रश्न यही उठता है कि जो उन्होंने किया वही आप भी कर रहे हो। नहीं, वो मैंने नारायण ने उनमें क्या देखा है वो मैंने देखा नहीं है, मगर सुषमा अंधारे जी को मैंने देखा, मतलब उसका जो मैंने वीडियो देखने के बाद, तो किसको भी कोई भी शिवसैनिक को गुस्सा आएगा। सही बात। और राज साहब ने फरक क्यों दिखाया कि तुम बोलते थे, म्हणजे मराठीत बोलतात, तुम्ही माझे वडील चोरले, वो साप बोलते तुम्ही वडील चोरल्याबद्दल तुम्हाला जर वडिलांबद्दल एवढं प्रेम असतं, वडील इतना प्रेम रहता था, तो तुम ये सुषमा अंधारे ने जिस तरह से वक्तव्य किया, वो तो आप उनको लेते नहीं थे पार्टी में कि बाबा उसका माफ़ी मांगो, बाद में तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन आए। ऐसा उद्धव ठाकरे ने उस टाइम उनसे लेना चाहिए कि ये चीज़ में तुम माफ़ी मांगो, तुम ऐसे बोले, उसके बाद में हम तुमको ये बना दूंगी, क्या उपनेता जो भी कोई नेता। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे जी के जो शिवसेना है वो बाटा,
उसमें स्टार प्रचारक अभी सुषमा अंधारे जी आ रहे हैं। स्टार प्रचारक के नाम में सुषमा अंधारे जी पूरे महाराष्ट्र में प्रचार करते हुए घूम रही है। इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इसीलिए आप लोग उनका ही वीडियो, क्योंकि स्पेसिफिकली क्यों उनका ही वीडियो चला रहे हैं? नहीं 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 बड़े आप बड़े 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 नेता है सर महाराष्ट्र में। मैंने मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिस तरह से बाला साहब को जिन्होंने दुख दिया है, जिन्होंने दुख, वो राज साहब ने सामने दिखाया कि इस तरह से राज साहब पार्टी छोड़े तो बाला साहब को पूछ के छोड़े। ओके। उन्होंने गद्दारी किया नहीं। बाकी जो बाला साहब ने राज साहब ने बाला साहब की मिल के बोला कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। एक लास्ट प्रश्न पे आते हैं कि उन्होंने वो लेटर के बारे में इशू दिखाया है कि जो चीफ राज ठाकरे जी मनसे के जो पंतप्रधान को भेज रहे, उस लेटर के ऊपर आरटीआई डाल के उन्होंने पीएम ऑफिस से पूछा कि ये लेटर आपको प्राप्त हुआ है क्या, तो वो ये कह रहे हैं कि वहाँ से जवाब आया उनको कि दिस लेटर हैज़ बीन नॉट इशूड एंड रिसीव्ड फ्रॉम एमएनएस चीफ राज ठाकरे। देखो राज साहब ने किसके बारे में, वो क्या नाम उनका, ब्रजभूषण के बारे में, देखो राज साहब पहले से ब्रजभूषण को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया नहीं है। साहब ने लिखा होगा पर लेटर तो मेरे को पता नहीं है, और समझो बाई चांस जो लेटर दिया तो हमारे पार्टी में से किसने, प्रवक्ता ने वगैरह लिखा हुआ होगा, तो वो हमको पता नहीं कि वो उसको उन्होंने दिया है वो अपने। तो उसका ये इलेक्शन में इतना उसको मायने नहीं रखता है कि वो लेटर दिया है कि नहीं, क्योंकि साहब ने जो भी ब्रजभूषण का होना चाहिए था वो हो गया है। यूपी के जनता ने उसको वहाँ पार्टी ने भी टिकट नहीं दिया है, और उसको अभी उसके ऊपर केस भी दाखिल हुए हैं उधर, भाजपा ने टिकट भी नहीं दिया उनको। तो क्या राज साहब के बीच जो बीच में आते हैं ना, जो भी वो मतलब ख़त्म होती ही है पॉलिटिकली। ऐसे सुषमा अंधारे का भी वही होने वाला है। जो राज साहब के बिना वजह के आरोप करती है, ये सुषमा अंधारे का भी फ्यूचर वैसे ही होने वाला है। मैं सर, ये तो बात हो गई विषय की, राज्य में जो विषय चल रहे थे, मैं वो आपसे पूछा क्योंकि आपके कार्यकर्ता आपकी पूरी टीम के साथ दक्षिण मुंबई में लगे। अब बात करते हैं दक्षिण मुंबई की सर। जनता चाहती है आपसे सुनना दक्षिण मुंबई के बारे में, क्योंकि महायुति में जो लोग हैं उनके बारे में प्रश्न उठ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं पर, मंगल प्रताप लोधा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर जो प्रश्न उठ रहे हैं कि ये जनता के बीच में जो प्रश्न है वो क्या आप लोग उसके उत्तर या उसको फेस करने के लिए जनता के बीच में क्या विषय लेकर जा रहे हो, वो जानना चाहेंगे। सबसे पहला प्रश्न सर ये है, जनता ये पूछती है कि दक्षिण मुंबई में प्रचार राहुल नार्वेकर और मंगल प्रताप लोधा 1 महीने से कर रहे थे, उसके बाद चुना गया यामिनी जादव को, और फिर पीछे से मनसे का भी पाटिंबा आ रहा है। तो सर मुझे जानना यह है कि यामिनी जादव इतनी दक्षिण मुंबई के लिए खास कब से हो गई कि फर्स्ट टाइम एमएलए है, मनसे का भी सपोर्ट मिल रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है, मिलिंद देवरा जी का भी सपोर्ट मिल रहा है। सर इतनी खास कब से हो गई, और आप लोग दिल से इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता खुश है, ये जानना चाहेंगे। देखिए, जब मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया अब की बार 400 पार, तो ये 400 में हर एक सीट की इम्पोर्टेंस रहती है। और मोदी जी बोलो, अपना मंगल प्रभा जी, लोधा जी बोलो, नार्वेकर जी बोलो, ये तो बीजेपी से जुड़े हुए, तो उनको सीट मिले, वो वो लोग रेस में थे, प्रयत्न करते थे, पर उन लोग को पार्टी पहली इम्पोर्टेंट है। तो पार्टी के पहले इम्पोर्टेंट के हिसाब से उन्होंने इनको सपोर्ट दिया है। और रहा यामिनी जादव अभी पार्टी में आई है ऐसा आपका कहना है, 10 साल नहीं है, मगर आप देखा जाएगा तो यामिनी जादव कॉरपोरेशन में 5 साल थी, मुंबई महापालिका में, और अभी विधानसभा में 5 साल थी। ये 10 साल में वो लोगों से जीत के आई है। अरविंद सावंत कभी लोगों में से जीत के नहीं आया, और जब आया वो तो डायरेक्ट लोकसभा में आया। वो हर टाइम पीछे के दरवाजे से ही एमएलए बनता था। तो लोगों में जीत के आना और पीछे से आना बहुत फर्क रहता है। और ये अरविंद सावंत जो 2 बार जीत के आया ना, वो केवल मोदी जी के भरोसे पे आया। आप जुने मोदी जी के अरविंद सावंत के पोस्टर देखो कि बाला साहब जी का फोटो छोटा और मोदी जी का फोटो बड़ा, ऐसे इनके पोस्टर थे। और वो अरविंद सावंत जी के कि लास्ट 2014 और 2019 ये दोनों टाइम है ना, वो अरविंद सावंत सिर्फ मोदी जी के लहर से जीत के आए। क्योंकि मैं आपको बता, ये जो बोल रहा, और इस 10 साल में यामिनी जादव ने जिस तरह से कॉरपोरेशन में काम किया, अपनी अलग छवि बनाई,
विधानसभा में भी उन्होंने एक अलग, खाली सिर्फ भाईकाला का आवाज नहीं उठाया उन्होंने, पूरे महाराष्ट्र का आवाज वो देखे। अब निकालो विधानसभा 5 साल में, उसने महाराष्ट्र में जो जो मसले आते थे उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई है। तो मेरा ये कहना है कि जो लोगों में रहता है, जो लोगों के अंदर रहता है, वही दुख जान सकता है। जो भी कोई भी कैंडिडेट है ना, लोगों में अंदर रहता है। तो ये इनका अरविंद सावंत कभी लोगों में रहा नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से आया, डायरेक्ट ऊपर से पता। मेरे को एक अरविंद सावंत का सवाल पूछना है कि मोदी जी के अंदर वो मिनिस्टर थे, अवजड़ का खाता का मिनिस्टर थे, और ये यूनियन लीडर थे एमटीएनएल के वर्कर्स के, आज भी लीडर है बराबर। आज एमटीएनएल की हालत क्यों बंद है? आज एमटीएनएल बेचा गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया। क्यों नहीं तुमने आवाज उठाया? तुम तो यूनियन लीडर, क्यों नहीं तब मोदी के बाजू में बैठने को तुमको अच्छा लगता था, मिनिस्टर कब लेना अच्छा था। तो उस टाइम तुम आवाज उठाना मांगता है कि मेरे वर्कर बंद हो रहा है, मेरा एमटीएनएल बंद किया है, प्राइवेटाइजेशन, मैं रिजाइन देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं तुम्हारे मिनिस्टर का। वो क्यों नहीं किया उन्होंने? तो मेरा ये कहना है कि इनको कुछ लोगों से लेन देन नहीं है, इनको जनता के प्रति कुछ उनको ये नहीं, खाली इनको मोदी की जैसे अभी तक 2 बार जीत के आए थे, और अभी इनको जनता कोई खड़ा नहीं करेंगे। धन्यवाद। सर दूसरी बात ये मुझे पूछना है कि मनसे के कार्यकर्ता घर घर जा तो रहे, पर क्या वो खुश है इस बात से कि वो अभी यामिनी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं इस लोकसभा? सवाल ही नहीं है। हर जब साहब ने डिक्लेयर किया ना, हमारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, ये सेना की तरह जैसे हम हमारे काम करते हैं। हमारा बॉस, हमारे जो कमांडर रहते हैं, इन्होंने बोला कि इधर जाना है तो वो काम करना ही है। तो हम वो सेना के प्रति हमारे राज साहब से लगा हुआ है। राज साहब का आदेश हम लोग मानने वाले। राज साहब बोले कल कुएं में डाय मारो, तो हम कुएं में डाय मारो। तो गावड़े जी ये बताइए कितने वोटों से लीड मैं आपको बताता ना हूँ कि जिस तरह से यामिनी यादव का अभी तक है ना, ये लोग क्या बोल रहे थे अरविंद सावंत ये कि हम लोग बड़े सामने वाले का डिपॉजिट जब्त करेंगे। जिस दिन यामिनी यादव का टिकट डिक्लेयर होने के बाद इनकी पूरी हिल गए। क्यों मालूम है? उनको पता है कि भाईकाला, वर्ली, शिवड़ी इधर इनका अच्छा वोट है, और यामिनी यशवंत यादव है। इसका मतलब यशवंत यादव इनके साथ ही थे ना, कितने साल से उनके साथ ही वो रहते। तो इनके अंदर पूरी इनको मालूम है इनको कैसा करना है। तो यशवंत यादव आने के वजह से इनकी हवा टाइट हुई है, या अरविंद सावंत जी की। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सीट कम से कम 80,000 से 1 लाख के ऊपर यामिनी यादव जी आप ये कह रहे हो डिफरेंशिएट 2 उम्मीदवारों में 80,000 80 से 1 लाख तक, 80 से 1 लाख के आसपास जीतेगी, लीड से जीतेगी। तो ये सबसे बड़ा वाक्य है आप जो जनता के बीच में ला रहे हो। लास्ट एक सवाल है, काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है, हर वीडियो तो वो हर घर घर चल रहा है। 2 दिन पहले आपकी सभा थी, महायुति के साथ आप भी थे, स्टेज पर आप बैठे हुए थे, कुलाबा में लिया गया था। और कल अभी महाविकास आघाड़ी की थी कुलाबा मार्केट में, उसी जगह पर सर आपका वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष स्पीच दे रहे हैं और पीछे चेयर उठाया जा रहा है, पूरी जगह खाली है ऐसा बोला जा रहा था। मैं कह रहा था जनता का सहयोग आपके साथ उस सभा में दिखा नहीं था ज़्यादा, ऐसा आरोप है। और महाविकास आघाड़ी के वक्त जनता का सहयोग उससे 2 गुना ज़्यादा दिखा, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? कैसा है, आप वो 7 बजे सभा पे आपने देखा होगा, देखो हाँ, तो 7 बजे देखो लोग आने वाले, ज़बरदस्ती बुला के बिठाने वाले और पैसा दे के बिठाने वाले में फ़र्क रहता है। अभी सभा 7 बजे 6:30 7 बजे चालू हुई थी सभा, तो आज और लास्ट इनका भाषण कभी था 9:30 बजे। आज बताओ 6:30 से लेके इतने वक्त को एक जगह आप भी बैठ सकते हैं क्या? कहाँ कोई जगह कोई बैठ नहीं सकता है। थोड़ा इधर उधर लोग गए होंगे कि आने के लिए, तो वो हिसाब से वो दिखा, तो वही दिखाया जाएगा कि बाबा इनको। पर पहले 7 बजे की सभा नहीं दिखाई दी कि इतनी पूरी पैक भर गई थी। और ये अंधारे का जो क्या बोलते हैं ना, हाँ, जैसा अपन सर्कस में जाते हैं तो सर्कस का जो अच्छा खिलाड़ी जो अपनी जो कसरतें दिखाते वो देखने के लिए कम लोग रहते हैं, और जो जोकर का है ना, जोकर का पार्ट देखने के लिए बहुत आते हैं। उसका वो विदूषक मराठी मध्ये विदूषकाला पाहायला लोक खूप येतात आणि त्याची मजा तो शेवटपर्यंत थांबतात।
शेवटपर्यंत प्रेक्षकाला वाटतं की हा युधिष्ठिर काहीतरी करेल, मजा करेल, म्हणून तो थांबलेला असतो. म्हणून काल सुषमा अंधारे, आता मी उत्तर देत नाही कोण आहेत त्या, पण त्याच्यासाठी लोक थांबले असतील ही बाई काय बोलेल म्हणून. गावड़े जी, जनता के बीच में अपील रखिए अंत में कि आप क्या जनता के सामने। मैं जनता को बोलता हूँ, कुलाबा की विधानसभा के लोगों को मैं अपील करता हूँ कि यामिनी यादव जिस तरह अरविंद सावंत 10 साल पहले इनके लिए नए थे, मगर सिर्फ मोदी जी के लहर से जीत के आए, मगर यामिनी यादव ऐसी कार्यकर्ता है कि लोगों से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है और फ्यूचर में कुलाबा विधानसभा का विकास करना चाहिए. तो यहाँ बीपीटी लैंड है, यहाँ झोपड़पट्टी का बड़ा सवाल पैदा हो रहा है. आज 10 साल में बोले अरविंद सावंत ने, आज खुद सत्ता में थे, इनकी सत्ता केंद्र सरकार में भी थी, राज्य सरकार में थी, तो ये दोनों ने इसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, मगर अरविंद सावंत ने उसका जरा भी फायदा नहीं उठाया. आज भी बीपीटी की जो जगह है, आज फोर्ट में आएंगे तो बीपीटी की बहुत बड़ी समस्या है, उसमें रहने वाले लोगों का तकलीफ है. तो वैसा ही वहाँ कुलाबा में भी इस तरह से, आज भी कुलाबा में आप अम्बेडकर नगर जाओ, गणेश मूर्ति नगर जाओ, सब जो झोपड़पट्टी में आप घूमो, उधर सब पानी की तकलीफ है. आज भी पानी की तकलीफ है. क्यों? आज उनको मेरे पास, मैंने आरटीआई से पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है, उधर पानी माफिया ही पूरा सरकार चलाती है. पानी माफिया, अम्बेडकर नगर, गणेश मूर्ति, और ये लोग का, इन लोग के वजह से ही उधर लोगों को पानी नहीं मिलता है, पानी बेचा जाता है. मगर ये बहुत बड़ी उसकी हिस्ट्री है इसके पीछे, मैं इसके बारे में बाद में बोलूँ. पानी पे अलग नाराजगी थी। लोकसभा में मेरा कहना है कि ये ऐसे पानी माफिया का बंदोबस्त करने के लिए यामिनी यादव जैसी का उम्मीदवार चाहिए, लोकसभा सांसद चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ. तो सर, आखिरी दिन पर हम आपसे मिलेंगे जिस दिन, मैं आपको बता रहा हूँ 80 से 1 लाख तक, मेरा ज़्यादा कभी मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं होता है. आपका प्रेडिक्शन गलत नहीं होता, आप ये बोल रहे हो, और आप ये कह रहे हो 80,000। विधानसभा के बारे में, विधानसभा में मैं बोला था कि मैं 8-10 हज़ार से हारूंगा, मैं पहले ही मैंने तय किया था. तो ऐसा मेरे को पूरा नज़र आ रहा है, पूरा जिस तरह से कि लोग है ना, ये जो आज की जो ये जो इलेक्शन है ना, जैसा आप देखो 14 और 19 में अब सब लहर थी कि मोदी जी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है, बच्चा छोटा, घर घर मोदी, सब. तो एक माहौल मालूम पड़ता था कि बाबा मोदी आने वाले, मतलब ऐसा है. आज क्या लोगों को लगा रहे मोदी आने वाले ना, ऐसे करके लोगों का ये माहौल, जब जाएंगे ना वोटिंग देने के लिए, तब वो लोग मोदी देखेंगे और राहुल गांधी को देखेंगे. तब नज़र में लोगों को वोट देने के टाइम अरे राहुल ने, अरे मोदी ठीक है, ऐसा करके ही बटन दबाने वाले बहुत से. इसके लिए ये माहौल आज लोग मुंह पे नहीं बोल रहे, पर जब जाएंगे ना उस टाइम उधर बताएंगे. तो आप सभी के सामने गावड़े जी हमसे जुड़े हुए थे, कई बार मिले थे, पर आज का प्रश्न जो था वो अहम प्रश्न था. हमने कोशिश किया जितना भी प्रश्न खुल के पूछ सके वो पूछ पाए, और उनका उत्तर सच्चाई से आपके सामने उन्होंने भी रखा. तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ. चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कीजिए और कमेंट कर बताइए. काफ़ी मेहनत चल रहा है निचले स्थल पर, आप सभी का सहयोग हमारे साथ बने रखें.